चलिए आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के बारे में जानेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो जितने भी इंग्लिश में वर्ड्स है उसको 8 भाग में उसका फंक्शन के अकॉर्डिंग बांटा गया है। हर एक पार्ट्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, जैसे कि नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव। तो आज हम लोग नाउन्स के बारे में समझेंगे। उससे पहले हम लोग समझते हैं ग्रामर क्या होता है। तो ग्रामर is a science that deals with the correct use of language both in conversation and writing। तो ग्रामर एक प्रकार से साइंस है जो डील करता है लैंग्वेज को सही बोलने में और लिखने में। सेंटेंस क्या होता है, तो सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसका कंप्लीट सेंस निकलता है। एग्जाम्पल के लिए द अर्थ गोज अराउंड द सन, वेयर डू यू कम फ्रॉम। फ्रेज, तो फ्रेज क्या है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। फ्रेज भी वर्ड्स का ग्रुप है, सेंस निकलता है लेकिन इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है। दे हैव नो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ऑन देयर ऑन। फ्रेज का अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए इन सर्च ऑफ, एज सुन एज पॉसिबल। क्लाउज, क्लाउज क्या होता है, group of words which forms part of a sentence and contains a subject and a predicate। तो क्लाउज ग्रुप होता है वर्ड्स का और ये सेंटेंस का पार्ट्स होता है, सेंटेंस का फॉर्म का पार्ट्स होता है। इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। एग्जाम्पल के लिए द मैन whom आई हैड while इट इज raining। अब हम लोग टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में कुछ जान लेते हैं। यहाँ स्टेटमेंट से रिलेटेड होता है असर्टिव सेंटेंस। ए सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। द सन राइज इन द ईस्ट स्टेटमेंट से रिलेटेड होता है। एग्जाम्पल के लिए द सन राइजेज इन द ईस्ट, द कॉ इट्स ग्रास। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, वैसा सेंटेंस जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम्पल के लिए व्हाई डिड यू गो देयर, हाउ ओल्ड आर यू। ये सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहता है लास्ट में, सेंटेंस का लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंपरेटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड अ रिक्वेस्ट और अ विश। वैसा सेंटेंस जो एक्सप्रेस करता है कमांड को, रिक्वेस्ट को और विश को। एग्जाम्पल के लिए गेट आउट ऑफ द क्लास, सिट डाउन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखते हैं। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो एक्सप्रेस करता है अ सडन को, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को। एग्जाम्पल के लिए हाउ ब्यूटीफुल द स्काई इज, एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ रहता है। व्हाट इज द फाइन मॉर्निंग, यहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ है। ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब हम लोग नाउन के बारे में समझते हैं। इट इज नॉट ईजी टू डिस्क्राइब अ नाउन। आसानी से हम लोग नाउन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। इन सिंपल टर्म नाउन आर थिंग, थिंग में एंड वर्ब एंड एक्शन। जैसे लाइक फूड, फूड नाउन भी है, इज समथिंग यू ईट, वर्ब। और हैप्पीनेस, हैप्पीनेस नाउन है, इज समथिंग यू वांट टू, वर्ब। तो अनदर एग्जाम्पल इज ए ह्यूमन बीइंग, अ ह्यूमन बीइंग नाउन इज समथिंग यू आर, वर्ब। तो व्हाट आर नाउन्स, तो नाउन क्या है, द सिंपल डिफिनेशन क्या है इसका, अ पर्सन प्लेस और थिंग और वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। यानी इसका सिंपल डिफिनेशन हम लोग क्या बता सकते हैं, नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड क्या है, नाउन हो जे किस चीज़ का नाम, अ पर्सन प्लेस और थिंग का, या इसको दूसरे में बोल सकते हैं वर्ड यूज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग। वैसा वर्ड जो पर्सन का नाम और प्लेस और थिंग के नाम के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए एवरेस्ट, लंदन, इस्लामाबाद, न्यूयॉर्क। ये सब क्या है, एवरेस्ट हो गया माउंटेन का नाम हो गया, लंदन प्लेस का नाम, इस्लामाबाद प्लेस का नाम, न्यूयॉर्क ये सब प्लेस का नाम हो गया। अब हम लोग टाइप्स ऑफ नाउन्स के बारे में देखते हैं। तो पहला नाउन्स देखते हैं प्रॉपर नाउन, वर्ड यूज एज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग। वैसा वर्ड जो पार्टिकुलर
पर्सन प्लेस और थिंग के लिए होता है, यानी खास नाम के लिए होता है। एग्जाम्पल के लिए एवरेस्ट हो गया, लंदन हो गया, मुंबई हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब कॉमन नाउन के बारे में समझते हैं। नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड, यानी वैसा वर्ड्स जो कॉमन नेम हो, यानी एवरी पर्सन का, थिंग का, और एक ही टाइप का वो क्लास या काइंड यानी प्रकार का होना चाहिए। जैसे बॉय, एग्जाम्पल के लिए बॉय, ट्री, हॉर्स, किंग, टाउन, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन यानी कॉमन नेम होना चाहिए एवरी पर्सन और थिंग, और सेम क्लास और काइंड होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन देखते हैं। नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग टेकन एज अ सिंगल होल, ये ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए, एक ग्रुप ऑफ पीपल या थिंग का, टेकन एज अ सिंगल होल। एग्जाम्पल के लिए क्राउड, आर्मी, टीम, फैमिली, असेंबली, कमेटी, ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखते हैं। नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट और एक्शन ऑफ अ पर्सन और थिंग, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, क्वालिटी, स्टेट और एक्शन, किस चीज़ का, पर्सन और थिंग का। कोई भी पर्सन का क्वालिटी है या कोई भी चीज़ का, थिंग का स्टेट है या एक्शन है, उसके नेम को ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए गुडनेस, काइंडनेस, स्लेवरी, पॉवर्टी, लाफ्टर, थ्रेप, चाइल्डहुड, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मटेरियल नाउन, नेम ऑफ मटेरियल्स आउट ऑफ विच थिंग आर मेड अप, वैसा नाम जो मटेरियल से बना हुआ कोई भी चीज़, मटेरियल्स। एग्जाम्पल के लिए गोल्ड हो गया, वुड हो गया, स्टोन, आयरन, वूल, ब्रॉन्ज और क्ले। मटेरियल जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना, मेजर कर सकते हैं, मटेरियल नाउन। अब काउंटेबल नाउन देखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, एग्जाम्पल के लिए डॉग, डॉग्स, राइस, हेयर्स, है ना, तो जिसको हम लोग काउंट करेंगे काउंटेबल नाउन होगा, गिन सकते हैं, जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन होगा। और प्रॉपर नाउन्स जैसे नेम्स होता है, डू वी से अटलांटिक ओशन और द अटलांटिक ओशन, शुड आई राइट फेब्रुअरी और फरवरी। एग्जाम्पल के लिए प्रॉपर नाउन का पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। सरली हो गया, मिस्टर जैकली हो गया, थाईलैंड हो गया, अप्रैल हो गया, सोनी हो गया, ये सब क्या था, प्रॉपर नाउन था। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर क्या है, कैपिटल। पजेसिव नाउन जो होता है, एडिंग एस लगा करके उसमें सो पजेशन, अधिकार दिखाने के लिए बोला जाता है, जैसे जॉन्स कार, माई पेरेंट्स हाउस, इस तरीका से। नाउन एज एडजेक्टिव, समटाइम्स वी यूज अ नाउन, समटाइम we use a noun to describe another noun. In that case, the first noun is acting as an adjective. जब हम लोग एक नाउन का दूसरे नाउन का डिस्क्राइब करने में यूज करते हैं, तो फर्स्ट नाउन किस प्रकार से एक्टिंग करता है, एडजेक्टिव जैसे। एग्जाम्पल के लिए लव स्टोरी, टूथब्रश, बाथरूम, यहाँ लव हो गया, टूथ हो गया, बाथ हो गया, ये एडजेक्टिव के जैसे बिहेव करता है। अब हम लोग प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन में डिफरेंस समझते हैं। नाउन, नेम, पीपल, प्लेस और थिंग। नाउन क्या है, आदमी यानी प्लेस, थिंग यानी चीज़ का नाम ही नाउन है। एवरी नाउन, नाउन क्या है, नेम, पीपल, प्लेस एंड थिंग का। एवरी नाउन कैन फर्दर बी क्लासिफाइड एज कॉमन और प्रॉपर। प्रॉपर नाउन हैज टू डिस्टिंक्ट फीचर, इट विल नेम अ स्पेसिफिक यानी यूजली ए वन ऑफ काइंड आइटम, एंड सेकेंड क्या है, इट विल बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर नो मैटर वेयर इज ऑकेस इन एन सेंटेंस। और प्रॉपर नाउन पहचानने के लिए सबसे पहला क्या है, ये पार्टिकुलर नेम होगा, है ना, कोई खास नाम होगा, स्पेसिफिक नाम होगा, एक ही प्रकार से, एक ही। और दूसरा क्या हुआ है, वो कैपिटल लेटर, यानी वो मैटर नहीं करता है कि सेंटेंस में कहाँ है, सेंटेंस के बीच में भी आएगा, फिर भी वो उसका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। चेक हम लोग करते आउट, इस चार्ट में हम लोग देखते हैं, तो कॉमन नाउन हो गया और प्रॉपर नाउन। जैसे राइटर हो गया, राइटर क्या है, कॉमन नाउन है। हरमैन मेलेविल क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन होगा। टीचर, टीचर क्या है, कॉमन नाउन हो गया। और मिस्टर हैगेट, ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। बिगल, ये हो गया कॉमन नाउन। स्नोपी हो गया प्रॉपर नाउन। कुकी, ये हो गया कॉमन नाउन और हो गया ये प्रॉपर नाउन।
सिटी ऑरलैंडो, सिटी ऑरलैंड जो हो गया ये कॉमन नाउन हो गया, ऑरलैंडो ये हो गया प्रॉपर नाउन। रेस्टोरेंट क्या हो गया कॉमन नाउन। टैको प्लेस ये रेस्टोरेंट का खास नाम हो गया, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। डॉक्यूमेंट ये क्या है कॉमन नाउन हो गया। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ये क्या हो गया प्रॉपर नाउन। स्कूल क्या है कॉमन नाउन। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया ये क्या है प्रॉपर नाउन हो गया। रीड द फ्लोइंग सेंटेंस, नोटिस द डिफरेंस बिटवीन द कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स। टीना ऑफर्ड एंटोनियो one of her mother's homemade oatmeal cookies, but only an hour would satisfy his sweet tooth। यहाँ cookies जो हो गया कॉमन नाउन हो गया, और क्या हो गया ये प्रॉपर नाउन हो गया। दूसरा सेंटेंस हो गया चार्ली हैड वांटेड एन एज teacher for his composition class, but got Mr. Hackett, whose short temper and unreasonable demands made the semester tutor। तो इसमें टीचर क्या हो गया कॉमन नाउन हो गया, ये टीचर क्या हो गया कॉमन नाउन। और दूसरा क्या है मिस्टर हैकेट, ये क्या हो गया मिस्टर हैक जो है ये प्रॉपर नाउन हो गया। अगले सेंटेंस देखते हैं ग्लोरिया वांटेड टू ट्राई अ न्यू रेस्टोरेंट रिचर्ड टूक her to Toyota Tax place where no one dips into the hot sauce until the drink have arrived the table। तो इसमें रेस्टोरेंट क्या हो गया कॉमन नाउन हो गया, और यहाँ पर टीटो टैको हो गया, ये हो गया आपका प्लेस जो है प्रॉपर नाउन हो गया। अब काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के बारे में इन इंग्लिश ग्रामर वर्ड्स दैट रेफर टू पीपल प्लेस और थिंग आर कॉल्ड नाउन्स। इंग्लिश ग्रामर में जो वर्ड्स रेफर किया जाता है पीपल और प्लेस के नेम के लिए उसको नाउन बोलते हैं। दे कैन बी क्लासीफाइड इन मैनी वेज, इसको क्लासीफाइड करने का बहुत सा तरीका है। एक तो वही हो गया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, और दूसरा तरीका हम लोग काउंटेबल अनकाउंटेबल या प्रॉपर। तो वन वे टू क्लासीफाई नाउन इज अकॉर्डिंग टू वेदर दे कैन बी काउंट और नॉट। तो एक दूसरा तरीका हम लोग क्या, एक तरीका ये भी है क्लासीफाई करने का वैसे नाउन जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं और जिसे काउंट नहीं कर सकते हैं। मैनी इंग्लिश मिस्टेक आर रिलेटेड टू दिस पॉइंट, बाय रीडिंग थॉट दिस पेज यू विल अंडरस्टैंड। और बहुत सारा मिसअंडरस्टैंड किया गया है, मिस्टेक किया गया है इसमें हम। तो व्हाट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन आर, हाउ टू यूज देम करेक्टली इन अ सेंटेंस। हम लोग सेंटेंस में किस प्रकार से काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का यूज कर सकते हैं करेक्टली। तो काउंटेबल नाउन और काउंट नाउन आर वर्ड्स विच कैन बी काउंट, जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। दे हैव अ सिंगुलर फॉर्म एंड अ प्लूरल फॉर्म, ये सिंगुलर में भी हो सकता है और प्लूरल में भी हो सकता है। काउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल फॉर्म में हो सकता है। दे यूजली रेफर टू थिंग, मोस्ट काउंटेबल नाउन्स बिकेम प्लूरल बाय एडिंग एन एस एट द एंड ऑफ द वर्ड्स। तो ज़्यादातर केस में क्या होता है कि जैसे हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उसमें ऐड कर देते हैं एस, है ना, वर्ड्स के लास्ट में ऐड कर देते हैं एस। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल। तो चेयर हो गया, चेयर क्या है सिंगुलर हो गया और काउंटेबल नाउन है, हम लोग चेयर को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं हम। प्लूरल हो गया चेयर्स, बोतल हो गया बोटल्स हो गया, स्टूडेंट हो गया स्टूडेंट्स हो गया। तो यहाँ क्या है कि सिंगुलर जो है काउंटेबल नाउन जो है सिंगुलर उसमें हम लोग एस लगा देते हैं तो वो काउंटेबल नाउन ही प्लूरल हो जाता है। अनकाउंटेबल नाउन समझते हैं और नॉन काउंट, इसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते। नाउन आर वर्ड्स, है ना, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, देयरफॉर दे ओनली हैव अ सिंगुलर फॉर्म, और ये क्या हो सकता है सिंगुलर फॉर्म में ही होता है। दे हैव नो प्लूरल फॉर्म, इसका प्लूरल फॉर्म्स नहीं होता है अनकाउंटेबल नाउन का। दीज वर्ड्स आर थॉट्स एज होल रेदर देन एज पार्ट्स। दे यूजली रेफर टू एब्स्ट्रैक्शन सच एज कॉन्फिडेंस या एडवाइस होता है ना, कलेक्टिव्स होता है, सच एज इक्विपमेंट्स और लगेज होता है। इसका एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं जैसे मनी हो गया, फ्यूचर हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, ये सब अनकाउंटेबल हो गया। तो हम लोग इस प्रकार से देखते हैं। तो जैसे प्रॉपर नाउन हो गया, तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग अनकाउंटेबल नाउन बोल सकते हैं, और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन जो है वो काउंटेबल नाउन हो जाता है। कंपाउंड नाउन समझते हैं। वर्ड्स कैन बी कंबाइंड टू फ्रॉम
कंपाउंड नाउन, तो इसमें क्या होता है, दो वर्ड्स कंबाइन किया करके मिला करके नाउन बनता है। दीज आर वेरी, है ना, कंपाउंड नाउन के बारे में समझते हैं। तो दीज आर वेरी कॉमन एंड न्यू कॉम्बिनेशन इन आर इन्वेंटेड ऑलमोस्ट डेली। और ये जो होता है कॉम्बिनेशन बनते रहता है, डेली इन्वेंटेड होते रहता है, वर्ड्स यानी दो वर्ड्स मिला करके नया वर्ड्स बनते रहता है, तो उसी को क्या होता है, कंपाउंड नाउन बोलते हैं। दे नॉर्मली हैव टू पार्ट्स। द सेकेंड पार्ट्स आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट और पर्सन इन क्वेश्चन, जैसे मैन, फ्रेंड, टैंक, टेबल, रूम हो गया। द फर्स्ट पार्ट टेल्स, है ना, अस व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट और पर्सन इट्स, और व्हाट इज पर्पस इज, जैसे पुलिस हो गया, बॉय हो गया, वाटर हो गया, डाइनिंग हो गया। जैसे हम लोग पुलिस मैन बोलते हैं, तो पुलिस हो गया और मैन, इसमें दो वर्ड मिला करके कंपाउंड नाउन बन गया, पुलिस और मैन, है ना। तो यहाँ पुलिस हो गया पहला वर्ड, और दूसरा वर्ड्स क्या हो गया, मैन हो गया। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं व्हाट टाइप या व्हाट पर्पस क्या होता है। जैसे पुलिस और मैन मिला करके क्या हो गया, पुलिस मैन। जैसे बॉय हो गया फ्रेंड, दोनों वर्ड्स को मिलाए तो बॉय फ्रेंड, ये है ना कंपाउंड नाउन हो गया। वाटर, वाटर और टैंक मिला दिए तो वाटर टैंक हो गया। डाइनिंग टेबल, बेडरूम, ये सब क्या है, कंपाउंड नाउन है, दो वर्ड्स मिला करके बनता है। तो द टू पार्ट्स में बी रिटेन इन नंबर ऑफ वेज, है ना। तो एज वन वर्ड, इसको हम लिखने का अलग अलग तरीका बना सकते हैं। जैसे पुलिस मैन हो गया, तो पुलिस और मैन दोनों को एक ही वर्ड्स लिखेंगे, इसमें स्पेस नहीं देना है। जैसे बॉयफ्रेंड हो गया, और दूसरा तरीका एज टू वर्ड्स ज्वाइन विद द हैपन, और इसमें दूसरा तरीका क्या है वर्ड्स का लिखने का, इसमें हम लोग दो वर्ड्स के बीच में हैपन यूज कर सकते हैं। जैसे डाइनिंग टेबल, तो डाइनिंग टेबल में या डाइनिंग टेबल के बीच में क्या है, डाइनिंग और टेबल के बीच में हैफन से किया गया। और पहला ये तरीका जो था पुलिसमैन का, बॉयफ्रेंड, इसमें कोई भी हैफन यूज नहीं होता। और तीसरा एज टू सेपरेट वर्ड्स, है ना, सेपरेट यानी अलग करके हम लोग सकते हैं। जैसे फिश टैंक, तो फिश टैंक क्या है, ये कंपाउंड नाउन है, इसमें फिश पहला वर्ड हो गया, टैंक दूसरा है। उसके बाद हम लोग सुने दे आर नो क्लियर रूल्स अबाउट दिस, सो राइट द कॉमन कंपाउंड्स दैट यू नो वेल एज वन वर्ड एंड द अदर एज टू वर्ड्स। तो इसका कोई क्लियर रूल्स नहीं होता है कि कंपाउंड वर्ड्स को, है ना, समझने के लिए। द टू पार्ट्स में भी, जैसे एग्जांपल के लिए नाउन प्लस नाउन, जैसे बेडरूम, इसमें बेड क्या है, नाउन है, रूम भी क्या है, नाउन है, तो ये नाउन प्लस नाउन का टाइप है। जैसे वाटर टैंक हो गया, वाटर टैंक, वाटर भी नाउन है, टैंक भी नाउन है। जैसे मोटरसाइकिल, तो मोटर भी नाउन है, साइकिल भी नाउन है। उसके बाद प्रिंटर कार्टेज है, इसे प्रिंटर हुई, कार्टेज भी, ये क्या हो गया, दोनों नाउन है। उसके बाद देखते हैं दूसरा टाइप क्या होता है, नाउन और वर्ब का। जैसे रेनफॉल, रेन क्या है, नाउन है, फॉल क्या है, वर्ब है। हेयर कट, हेयर क्या है, नाउन है, और कट क्या है, वर्ब है ना। ट्रेन स्पोर्टिंग, ट्रेन किस में क्या हो गया, नाउन हो गया, स्पोर्टिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया। दूसरा टाइप देखते हैं कि नाउन वर्ब, जैसे हैंगर ऑन, पासर बाय, इसमें जो हैंगर जो हो गया नाउन हो गया, एडवर्ब क्या है, ऑन हो गया। प्रेशर, प्रेशर क्या हो गया, नाउन है यहाँ पर, बाय क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। वर्ब प्लस नाउन का फॉर्म देखते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, तो वॉशिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया। मशीन क्या है, नाउन है। ड्राइविंग लाइसेंस, तो ड्राइविंग क्या हो गया, वर्ब हो गया। लाइसेंस क्या है, नाउन है। जैसे स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल भी कंपाउंड नाउन है, इसमें स्विमिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया, और पूल क्या है, यहाँ नाउन है। उसके बाद वर्ब और एडवर्ब के जोड़ करके जो कंपाउंड वर्ड बनता है, इसमें देखते हैं। जैसे लुक आउट, तो लुक क्या है, वर्ब है, आउट क्या है, एडवर्ब है। जैसे टेक ऑफ बोलते हैं, टेक ऑफ क्या है, कंपाउंड नाउन है, तो इसमें टेक क्या हो गया, वर्ब हो गया, ऑफ क्या है, एडवर्ब हो गया। ड्रॉ बैक, ड्रॉ बैक क्या है, ड्रॉ हो गया वर्ब, एडवर्ब क्या हो गया, बैक हो गया। उसी तरीके से हम लोग दूसरा जो टाइप देखते हैं, एडजेक्टिव प्लस नाउन से मिलकर के जो कंपाउंड वर्ड्स बनता है। जैसे ग्रीन हाउस, तो इसमें ग्रीन क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, हाउस क्या है, नाउन है। जैसे सॉफ्टवेयर बोलते हैं, तो इसमें सॉफ्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वेयर क्या है, नाउन है। इसी तरीके से रेड हेड जो बोलते हैं हम लोग, तो रेड क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है, और हेड क्या है, नाउन है। इस प्रकार से कंपाउंड नाउन बना। उसके बाद हम लोग एडजेक्टिव प्लस वर्ब देखते हैं। जैसे ड्राई क्लीनिंग, तो ड्राई क्लीनिंग, इसमें यहाँ क्या हो गया, ड्राई हो गया एडजेक्टिव, क्लीनिंग हो क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब पब्लिक स्पीकिंग, तो पब्लिक क्या है, यहाँ एडजेक्टिव है, स्पीकिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो एडवर्ब प्लस नाउन का फॉर्म जैसे देखते हैं, ऑन लुकर देखते हैं, एडवर्ब हो गया, ऑन लुकर हो गया, नाउन। बाय स्टैंडर्ड, बाय स्टैंडर्ड में बाय क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, स्टैंडर्ड क्या है, नाउन है। तो इसी प्रकार से एडवर्ब प्लस वर्ब का फॉर्म जैसे कंपाउंड नाउन देखते हैं। आउटपुट, तो आउट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, पुट क्या है, यहाँ वर्ब है। ओवरथ्रो, ओवरथ्रो में क्या हो गया, ओवर क्या है, एडवर्ब है,
और वर्ब क्या हो गया थ्रो। जैसे अपटर्न है, अपटर्न में इसमें अप हो गया एडवर्ब है, वर्ब क्या है इसमें टर्न हो गया। जैसे इनपुट, इनपुट क्या है कंपाउंड नाउन है और इसमें इन क्या हो गया एडवर्ब है, अपपुट क्या हो गया ये वर्ब है। तो कंपाउंड नाउन्स ऑफन हैव अ मीनिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द टू सेपरेट वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स का जो है मीनिंग अलग अलग हो सकता है डिफरेंट फॉर्म में जब सेपरेट वर्ड्स रहेगा। अब जैसे इनपुट है, इनपुट इन क्या हो गया एडवर्ब है, वर्ब क्या है पुट, इन का अलग मीनिंग होता है पुट का अलग मीनिंग होता है। फिर यदि दोनों एक वर्ड बन जाता है यानी कंपाउंड नाउन बन जाता है तो इसका डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा। तो स्ट्रेस इज इम्पोर्टेंट प्रोनाउंसिएशन एज अ डिस्टिंक्स बिटवीन अ कंपाउंड नाउन ग्रीन हाउस एंड एन एडजेक्टिव विथ अ नाउन। एग्जाम्पल के लिए ग्रीन हाउस, ये दोनों इसमें अलग हो गया। इसमें ये देखिए यहाँ पर इसका ग्रीन हाउस जो एक साथ है इसका अलग मीनिंग हो गया, ये कंपाउंड नाउन हो गया। यहाँ पर जो ग्रीन हाउस दिख रहा है तो ग्रीन यहाँ क्या है एडजेक्टिव है, हाउस है ना। तो किस प्रकार से हाउस, तो ग्रीन हाउस। इन कंपाउंड नाउन द स्ट्रेस यूजली फॉल्स ऑन द फर्स्ट सिलेबल्स। तो फर्स्ट सिलेबल जैसे ग्रीन हाउस, तो इसका मतलब क्या हो गया प्लेस वेयर वी ग्रो प्लांट, ये कंपाउंड नाउन है ग्रीन हाउस, वैसा जगह जहाँ प्लांट ग्रो करता है। और इसी में जब हम लोग स्पेस दे के लिख देते हैं ए ग्रीन हाउस, हाउस पेंटेड ग्रीन, यहाँ यहाँ ग्रीन जो है ये एडजेक्टिव के लिए काम करता है यानी वैसा घर जो ग्रीन रंग से पेंट किया गया है। जैसे हम लोग ब्लू बर्ड बोलते हैं, ब्लू बर्ड, यहाँ क्या है ब्लू बर्ड एक साथ लिखा गया, ये कंपाउंड नाउन है यानी टाइप ऑफ बर्ड्स बताता है किस टाइप से है। इसी में इसको हम लोग सेपरेट करके अलग करके लिख दिए ए ब्लू बर्ड्स। तो एनी बर्ड्स विथ है ना ब्लू फेदर, वैसा बर्ड्स जो जिसका फेदर यानी पंख क्या है ब्लू है, एडजेक्टिव एंड नाउन के फॉर्म में इस प्रकार से अलग यानी स्ट्रेस यानी जब सेपरेट रहेगा अलग मीनिंग होगा। तो मैनी कॉमन कंपाउंड नाउन आर फॉर्म फ्रॉम फ्रेजल वर्ब्स, और बहुत सारा कॉमन कंपाउंड नाउन जो है इसका फॉर्म जो होता है फ्रेजल वर्ब के रूप में होता है ना, यानी वर्ब प्लस एडवर्ब या एडवर्ब प्लस वर्ब यानी फ्रेजल वर्ब के रूप में होता है। एग्जांपल के लिए ब्रेक डाउन, आउट ब्रेक, आउटकम, आउट बैक, ड्राइव इन, ड्रॉप आउट, ये वर्ब प्लस एडवर्ब है या एडवर्ब प्लस वर्ब है। जैसे फीडबैक हो गया, फ्लाईओवर हो गया, हॉल्ड ऑफ हो गया, हैंगओवर हो गया, आउटले हो गया, आउटलेट हो गया, इनलेट हो गया, मेकअप हो गया, आउटपुट हो गया, है ना। ये फ्रेजल के वर्ब के रूप में यूज होता है। स्टैंड इन हो गया, टेक अवे हो गया, वॉक ओवर हो गया, ये सब फ्रेजल वर्ब के रूप में ये कॉमन कंपाउंड नाउन जो होता है यूज होता है। तो इस प्रकार से आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जो पहला पार्ट्स जैसे नाउन होता है नेमिंग वर्ड के लिए उसके बारे में कुछ समझे जिसे आप याद रख सकते हैं।